गौरव, रिया, मुरारी, सबको आवाज आ रही है? मनीषा, आ रही है ना आवाज? ठीक है, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, ठीक है? दिखाई देगा तो बताना। आया स्क्रीन? मनीषा, दीपांकर, गौरव, सभी की दिखाई दे रही है ना? चलिए, ठीक है, तो देखते हैं हमको क्या करना है, कौन सा साइट खोलना है? W3 स्कूल, ठीक। ठीक है, यहाँ पे ये है W3 स्कूल का। हम ये जो कल किए थे उसको दिखाए हैं यहाँ पे, कैसे हम लोग यूज किए थे। यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका हेड हो गया, टाइटल, फिर हेड, और ये आपका टाइटल हो गया, ठीक है। बॉडी के अंदर हम लोगों ने डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशन लिस्ट के लिए पहले दिया है, ठीक है। हमने इसमें कौन सा टैग में लिया हुआ है? एच टैग में, ठीक। उसके बाद क्या किया है, एक है फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ द डेफिनेशन लिस्ट, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, डीएल जो टैग है वो क्या है, डेफिनेशन लिस्ट के लिए है, जिसमें हमने जंक फूड के बारे में बताया, और उसके अंदर हमने डेफिनेशन जो टैग है उसके अंदर क्या दिए हैं हम लोगों ने, पिज्ज़ा का नाम दिया है डीटी, ठीक। और उसके अंदर हम उसका डेफिनेशन लिखे हैं डीडी करके, ठीक है। तो उसका नीचे जो दिया हुआ ये वाला आपका रिजल्ट है कि हमने यहाँ पे जंक फूड क्या हो गया, डेफिनेशन लिस्ट हुआ, ये पिज्जा हुआ, ठीक है। और उसके बाद हम इसको डेफिनेशन को यहाँ पे पूरा लिखे हैं। अब इसमें देखो टैग के अंदर जो दिया है वो हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, इसलिए कोट है उसके लिए दिया हुआ है, ठीक। साथ ही इसको देखेंगे आगे, दूसरा जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट का हम देखे थे कल, ठीक है। तो ये हमने टाइटल दिया है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक। और जंक फूड का रिफर आइटम के बताया है, और जंक फूड उसके अंदर क्या है, पिज्ज़ा, पोटैटो, सोडा, ये चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ऑर्डर लिस्ट दिया हुआ है जिसका टैग क्या होता है, ओएल, ठीक। इसमें हमने गो टू का स्टेप्स बताए थे, तो वो चीज़ दिखाया गया है, ठीक है। नोटेशन नो, ठीक। तो यहाँ पे गूगल इंस्टॉल करने की प्रक्रिया बताई थी और लिंक दिखाए थे, उसी में हम लोगों ने यहाँ किया। ये आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका ऑर्डर्ड लिस्ट हुआ था, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने जो गूगल और फेसबुक दिया वो क्या है आपका लिंक वाला था, ठीक है। तो आज हम दूसरा करेंगे, आज हम क्या करेंगे, टेबल का, ठीक। तो टेबल के करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, होम में गए, आपको इसमें का पहले से बना हुआ टेबल जो है टैग है उसका यूज करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक ये एग्जांपल आया है टेबल का, कि टेबल में क्या क्या चीजें होती है। देखिए ये देखो एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे कंपनी दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट दिया है, कंट्री दिया है। तो ये ऊपर के क्या हो गया आपका टाइटल हो गया, हुआ कि हम कॉलम का नाम दिए, कॉलम का नाम पहला क्या है, कंपनी है, दूसरा कॉलम का नाम क्या है, कॉन्टेक्ट है, तीसरा क्या है, कॉलम नेम कंट्री है, और उसके अंदर हम कंटेंट लिखे हैं। तो हर जो रो दिया है अलग अलग कलर्स में वो क्या है, रो है, और रो के अंदर कंटेंट दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, जैसे कंपनी डेटा है, और फिर कॉन्टेक्ट मीडिया वाला है, और कंट्री है, कंपनी, कॉन्टेक्ट और कंट्री का डेटा हुआ है, तो वो क्या आएगा आपका कॉलम नेम में आ जाएगा, ठीक है, कॉलम का डेटा। तो उसी को हम ट्राई करेंगे कैसे हम इसको यूज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया डेफिनेशन में कि आपको टेबल के लिए क्या यूज करते हैं, टेबल टैग का यूज करेंगे, हर रो के लिए क्या करेंगे, एच आर टैग का यूज करेंगे, और टेबल के जो हेडर देना रहेगा, ठीक है, जैसे ऊपर में दिया हुआ है,
ठीक है। कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट और कंट्री, ये क्या है, हेडर है। तो हेडर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टी एच कर देंगे, रो के अंदर ही रहेगा। पहला रो में क्या हो जाएगा, हेडर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा कॉलम्स रहेंगे, कंटेंट रहेंगे, ठीक। तो हम रो हेडर के लिए क्या करते हैं, टी एच का यूज करेंगे, ठीक है। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट टेबल हेडिंग आर बोल्ड एंड कंटेंट अ टेबल डेटा सेल इज डिफाइंड विद द टीटी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो रहता ही है, ठीक। तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि टेबल के स्टाइल दिया है। टेबल स्टाइल क्या है उसका, क्या कहलाएगा, टेबल का स्टाइल क्या होगा, उसका एट्रीब्यूट, ठीक है। टेबल क्या है, एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, उसका एट्रीब्यूट। तो उसका स्टाइल बताया गया। स्टाइल में क्या दिया है, विड्थ दिया है। विड्थ का परसेंटेज क्या है, 100%। मतलब जितना बड़ा आपका ब्राउजर खुलेगा, विंडोज रहेगा, उतना बड़ा उसको दिखाएगा। आप छोटा बड़ा करोगे तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपने आप इसको ट्राई करते हैं, ठीक। ये देखो यहाँ पे बेसिक HTML टेबल के लिए दिया हुआ है, ठीक। और उसमें हम नेम, फर्स्ट नेम और एज देने के लिए दिया हुआ है। हमारे एग्जांपल में देखेंगे तो पहला वाला जो है, जब बॉडी हो गया, बॉडी के बाद HTML यहाँ पे टैग यूज किया है, हेडर टैग लिए है। यहाँ पे हेडर टेबल कौन सा लिया है, H2, मतलब थोड़ा छोटे साइज का है। H1 क्या है, सबसे बड़ा होता है, और H6 सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने टेबल लिया है। टेबल के स्टाइल क्या किया है, विड्थ क्या है, 100% लिया हुआ है, ठीक है। तो जितना बड़ा आपका ब्राउजर है उतना बड़ा ये दिखाएगा। उसके अंदर क्या है, ये टी आर दिया हुआ है, पहला रो है। अब रो के अंदर कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो जितनी कॉलम्स बनाना है हम वहां पे बना सकते हैं, ठीक है। तो टी आर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, टी एच। टी एच क्या करता है, रो हेडर बताता है। तो रो हेडर में हम क्या लिखना चाहते हैं उसको हम शो कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे रो हेडर क्या है, फर्स्ट नेम। सेकेंड रो हेडर क्या है, सेकेंड कॉलम क्या है, लास्ट नेम। और थर्ड क्या है, ये एज। तो ये तीनों ये क्लोज हुआ। मतलब एक रो कंप्लीट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, जैसे नीचे दिया हुआ है। यहाँ दिया है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, इस तरीके से दिखाएगा। उसके बाद दूसरा टी आर करेंगे, ठीक। तो टी आर मतलब अब रो दूसरा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जैसे पहला टीडी क्या हुआ, अब क्या हेडर तो अब नहीं डालेंगे, अब क्या डालेंगे, सिर्फ हमको कॉलम का नाम बता, ठीक है। तो पहला कॉलम में क्या है, जिल है, ठीक। दूसरा कॉलम जो है टीडी है, उसमें क्या है, स्मिथ है। थर्ड क्या है, 50 है। जैसे हम इसे एडिट करते हैं, जैसे मैंने बताया क्या, दीपांकर लिखे, दीपांकर लिखा, ठीक। लास्ट सेकंड नेम क्या होगा उसका, लास्ट नेम क्या होगा, दीपांकर क्या लिखता है रे, हाँ, सिंह, ठीक। 50 साल हो गया है, हो गया है ना, ठीक। ये आ गया। अब जैसे ये अब तीनों डेटा आ गया। अब नेक्स्ट है, जैसे हमने क्या दिया, क्या, रिया, ठीक। कैवर्थ ना, डब्ल्यू रहता है, ठीक है, ठीक। 95, 16, ओके। जैसे और एक ले लिए हम लोगों ने, नीतू को ले लिए, या मनीषा, मरावी, ये भी 16, ठीक है। चलो ठीक है, सो एक साल कम हो गया। और उसके बाद टी आर क्लब। तो यहाँ देखना कि जो है, यदि ये टी आर शुरू हो रहा है तो उसके चाइल्ड पहले क्लोज होते जाएंगे, ठीक है। और पेरेंट बाद में, और उसका पेरेंट सबसे बाद में, ठीक है।
तो 3 नाम आ गया। मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, ठीक है। इसमें लिखने की, स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले में समझ में आ जाएगा, ठीक। यदि कोई कॉलम एक्स्ट्रा करना रहा था हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने बोला क्या, एक और ले लिया, क्या रहेगा, HR, ठीक है, हेडर है, HR क्लास, और टैग को क्लोज किया। क्लोज कैसा होगा, HR, ठीक है। वैसे ही सभी जगह लिखाएगा। और मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या, इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉपी, देन इंटर किया, और पेस्ट। क्लास चौथा कॉलम क्या है, 12th, ठीक। एडिट हुआ और हम इसको क्या कर देंगे, रन करते हैं। अब देखो बेसिक टेबल आ गया, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, और उसके बाद क्या है, क्या दिया है, 12th। यहाँ पे हम जो एडिट किए थे वो नहीं आया, ऊपर जो एडिट किए हैं, HR, एक मिनट, HR नहीं होता, TH होता है, TH, ठीक, TH, और क्या हुआ, आ गया स्टूडेंट नेम, लास्ट नेम, एज और क्लास। देखो अब इसमें देखोगे कि सभी कॉलम है जिसमें नाम बड़ा भी होता है तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कॉलम जैसे लास्ट नेम सीधा एक लाइन से दिखाया हुआ है, फर्स्ट इसको जो बोल रहे हैं हम, हर कॉलम जो है इंडेंट है, या बोल सकते हैं अलाइंड है, लेफ्ट अलाइनमेंट है। स्टूडेंट नेम जो है बीच में है, मतलब ये क्या है, जो भी हेडर है वो सेंटर अलाइनमेंट ठीक है। और कंटेंट है वो लेफ्ट अलाइनमेंट दिखा रहा है कि नहीं। सभी सिंह कैवर्त्य मरावी लाइंस दिखाया है एक ही सीध में, ठीक है। तो वैसा ही है। तो यहाँ पे देखो पहले वाले में हमने क्या किया, क्लास डाला हुआ है दीपांकर का, रिया का नहीं डाला है, मनीषा का नहीं डाला है, तो मतलब क्लास वाला खाली है, ठीक है। कंटेंट हम यदि उसको डालेंगे तो डाल सकते हैं, जैसे दीपांकर को हुआ, उसके बाद मान लो कि मैं रिया का नहीं डाला और मनीषा का डाला, पेस्ट, और इसमें हमने क्या किया, 12th डाल दिए, और इसको हम रन कर देते हैं, ठीक है। आ गया, क्लास का पता चले कि अब रिया का नहीं आया। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ब्लैंक दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे इसका कॉलम नहीं है, हमको उसको कॉलम को ब्लैंक ही डालना रहेगा। तो डालेंगे, क्योंकि हम इसका जब बॉर्डर बनाएंगे, एक फीचर्स होती है, एट्रीब्यूट्स होती है टेबल की, उसको यदि हम डालेंगे तो दिक्कत करेगा, ठीक है। बॉर्डर इक्वल टू 0 आया, और हम इसको रन करते हैं। अभी 0 में क्या है, ब्लैंक है। हम जैसे इसको 1 करते हैं, ये उसकी पिक्सल साइज होती है, और रन, देख क्या प्रॉब्लम आया कि सभी में तो बॉर्डर है लेकिन रिया वाले में ब्लैंक है, मतलब उसमें चौथा जो कॉलम है वो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 16 के बाद कुछ नहीं दिखा रहा है, खाली दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे यदि कंटेंट नहीं भी डालते हैं तो हम वहाँ पे
क्या बोलते हैं, टीडी वाला यूज करते ही हैं, ठीक है। बेस आगे चल के इसको देखेंगे ही। यदि हम यहाँ पे ब्लिंक कर दिया, अब देखो रन करते हैं तो क्या होता है, आ गया 16 के बगल में, ठीक है। तो ये ब्लैंक इस तरीके से छोड़ा जाता है, और हमने किया क्या, चल इसको फिल कर देते हैं 12th, और अब रन। आ गया 4 कॉलम, सभी में हर रो में क्या है, 4 कॉलम है, क्लास मेंशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल्स को बनाएंगे। नेक्स्ट जो है इमेज, क्या है, क्या चीज दिया है, इमेज टैग। तो इमेज टैग में हम कैसे यूज करेंगे, इमेज हमें अपलोड करना रहेगा उसमें, तो क्या है इसमें डेफिनेशन की, इमेज प्रोग्राम HTML में चित्र डालने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स इमेज की चौड़ाई और लंबाई दर्शाई जाती है, ठीक है, और अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट्स का प्रयोग चित्र प्रदर्शित करने के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल जो दिया है उसमें यूज करते हैं, ठीक। तो चलो हम डाल के देखते हैं कि कैसे हम इसको डाल सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इस स्टूडेंट्स की लिस्ट में हम लोग कुछ इमेज डाल के देखते हैं, ठीक है। कॉलम को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक। और क्लास की जगह मैं डाल देता हूं, क्या डालें, पासपोर्ट, ठीक है। रन करो, आ गया पासपोर्ट फोटो। अब हम यदि 12 की जगह हम क्या डालना चाहते हैं, कंटेंट डालते हैं, फोटो डालना है, तो हम यहाँ पे कौन सा टैग यूज करेंगे, इमेज, कौन सा टैग यूज करेंगे, इमेज, ओपन, और ये क्लोज कर देते हैं, इमेज, ठीक। क्लोजिंग टैग इसमें नहीं रहेगा, तो उसके अंदर क्या है, सोर्स, सोर्स रहेगा, सोर्स में आपको लोकेशन डालना रहेगा और उसकी वैल्यू डालना रहेगा, अब ये फोटो हम कहाँ से लेंगे, ठीक है। तो सोर्स हो गया, उसके साथ है अल्टरनेटिव डाल सकते हैं, कंटेंट उसी का जो दूसरा एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स है, अल्टरनेटिव ALT, उसका भी इक्वल अल्टरनेटिव डालेंगे, ठीक है। हम और क्या डाल सकते हैं, विद डाल सकते हैं, चौड़ाई के लिए, ठीक है। जैसे हमने विद कितना कर दिया, 100% और ये क्लोज। हाइट हम चाहे तो डाल सकते हैं, हाइट, और इसमें हम कर देते हैं 10%, या फिर
2%, 5%, ठीक है। फुल साइज का रहेगा तो हम उसे बाद में हम देखेंगे कि सब फिक्स कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे 100% नहीं करेंगे, परसेंट में ना लेके वैल्यू को हम कम में वैल्यू में दें, क्योंकि 100% क्या कहते हैं पूरा जितना आपके ब्राउजर की साइज होगी उसको बता देगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से ना करके क्या कर सकते हैं, 100 पिक्सल में ले लेते हैं 100 और 200, ठीक। एक तो ज़्यादातर फोटो क्या होती है, 3:4 का होता है, ठीक है। तो उस रेशियो में ले सकते हैं या फिर इसको 75 कर सकते हैं, ठीक है। विथ कम हाइट ज़्यादा। चलिए अब इसमें सोर्स डालना है, सोर्स में फोटो लेना पड़ेगा। तो फोटो कैसे रखते हैं, ये याद रखना, जैसे हम लोग टैग लिखते हैं तो तो हर इमेज जो भी टैग होता है उसका कलर जो चेंज होता है। जैसे हम लोगों ने कोई मिस्टेक्स करते हैं तो वो क्या होता है देखना, उसमें शो नहीं करेगा उसको टैग में। यहाँ पे हम उसका एड्रेस डालेंगे जहां से इमेज लेके आएगा। मान लो हम लोग यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है HTML5 का लोगो देना है, ठीक है। HTML5, ये 5 उसका वर्जन है, डैश दिया है, लोगो डॉट png, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अल्टरनेटिव में यदि हम डालते हैं क्या, नॉट डिस्प्ले कुछ मैसेज, यदि हमारा लोड नहीं होता है क्या होते हैं इमेज, तो क्या होता है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं फोटो नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, और हम इसको रन करते हैं, ठीक है। आया। अब देखो यहाँ पे दीपांकर सिंह आया, उसके बाद फोटो वाले में इमेज आना था और वो फोटो नहीं मिला था। फोटो नहीं मिला तो क्या लिखा आया, फोटो नॉट फाउंड, ठीक है। यदि फोटो मिल जाता तो आपको वो शो हो जाता, ठीक है। जैसे हम एक यहाँ से निकलते हैं पिक्चर्स, एंड्रॉयड या फिर कुछ फ्लावर या रोज, रोज इमेज, ठीक। सेलेक्ट किया। अब इस फोटो का हम इमेज जानना चाहते हैं लिंक, तो ये वाला कॉपी किया जा सकता है, ठीक। और कॉपी किया, ठीक है। और वापस आते हैं अपने टैग पे, आ, यही है। तो हम यहाँ पे पूरा यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं। पेस्ट, ये आ गया उसका एमएल। अब इसको रन करते हैं, नहीं मिला। चलिए, ये फोटो आपको डेस्कटॉप में या फिर जहाँ पे भी रहेगा इसका सोर्स यदि करेक्टली हम बता पाएंगे तब आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इसका एड्रेस कैसे किया जाए, चलिए दूसरा तरीका देखते हैं।
सो इमेज, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, अब रन करते हैं। आया इमेज? नहीं मिला। ठीक है, तो वो इमेज नहीं मिल पा रहा है, और क्या किया जा सकता है? तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में जो इमेज का सोर्स लोकेशन बताना रहेगा कि कहाँ है वो इमेज, तो वो शो करेगा, और नहीं मिलेगा तो अल्टरनेटिव इमेज को बताएगा। ठीक है, ये आप डेस्कटॉप पे करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा कंप्यूटर्स में, क्योंकि यहाँ पे इमेज का लिंक हमको आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, और अल्टरनेट में जो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका जो इमेज का जो यदि वो अपलोड नहीं होता है तो कौन सा इमेज उठाना है। अल्टरनेट पे हम दूसरा इमेज ले सकते हैं, या फिर नॉट फाउंड करके हम शो कर सकते हैं। ठीक है, नॉट अपलोडेड वो से लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? ये ऐसे ही सभी चीज़ों में रहेगा। आप इसको टीडी जैसे है, ये हम यहाँ से कॉपी करके कॉपी किए और पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, ये देखो तीनों में आ गया। अब वहाँ पे फोटो बस का देना पड़ा, जैसे आप लोगों का पासपोर्ट फोटो रहेगा तो उसका लिंक हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे जिस लोकेशन पे है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि कैसे कहाँ किसका किसका इमेज कौन सा है। ठीक है, आगे क्या है, इतना समझ में आया? मनीषा, दीपांकर, है कि नहीं लाइन पे? मल्टीमीडिया जो है हम कल देखते हैं। ठीक है, इतना टेक को कर लो, कल इसको मल्टीमीडिया का एक बार प्रैक्टिकल करेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, आगे के कौन कौन सा चीजें हैं उसको। ठीक है, क्योंकि कल मल्टीमीडिया में एम्बेडेड भी है और ऑडियो वीडियो भी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग शेयरिंग कौन कौन है? अच्छा, नीतू भी आ गई है। दीपांकर, गौरव, नीतू, समझ में आया आप लोगों को? किसी को ऐसा जिसको डाउट हो बताओ। नीतू, समझ में आया नीतू? गौरव,
थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और कैसे क्लास कैसे अटेंड नहीं कर रहे थे?